हेलो एवरीवन। हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे। तो इंडियन पॉलिटी में हमने स्टार्ट किया था फंडामेंटल राइट्स को। तो फंडामेंटल राइट्स पे हमने आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 24 तक कवर कर चुके थे। देन प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कवर किया था राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो था हमारा आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। तो आज हम स्टार्ट करेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो है हमारा आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक। तो आज हम आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 25 से। तो राइट टू रिलीजियस फ्रीडम में क्या है, हमारे 4 आर्टिकल दिए गए हैं। आर्टिकल 25, 26, 27 और 28। तो आर्टिकल 25 बोलता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। तो यहाँ पे क्या है, प्रोफेशन, प्रैक्टिस, और हम किसी भी रिलीजन को प्रोपगेट कर सकते हैं, ऐसा आर्टिकल 25 बोलता है। देन आर्टिकल 26 में क्या है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। जो रिलीजियस जितने भी अफेयर्स होते हैं उनको यहाँ पे मैनेज करने के लिए सभी को फ्रीडम मिली हुई है। तो रिलीजियस अफेयर्स में क्या होता है ये हम आर्टिकल 26 में पढ़ेंगे। देन आर्टिकल 27 है, जिसमें क्या है, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। यानी कि किसी भी धर्म को प्रचार करने के लिए किसी भी तरह का टैक्स लगाना क्या है, कंपेल नहीं कर सकता है कोई भी। यानी कि कोई भी ज़बरदस्ती किसी भी तरह का टैक्स वसूल नहीं कर सकता है फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, किसी भी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए। ये हमारा आर्टिकल 27 है। देन 28 में बोला है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे क्या है, किसी भी धर्म का कोई भी इंस्ट्रक्शन क्या है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में प्रोवाइड नहीं करवाई जा सकती है, जो भी गवर्नमेंट से लिंक्ड है या फिर गवर्नमेंट ने जिनको मेंटेन किया हुआ है। यानी कि किसी भी तरह की धार्मिक इंस्ट्रक्शन कंपेल नहीं कर सकते हैं हम किसी के ऊपर किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। तो हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 25 से, डिटेल में देखते हैं आर्टिकल 25 को। तो आर्टिकल 25 बोलता है ऑल पर्सन्स आर इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, राइट टू फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। यानी कि यहाँ पे हर इंसान को फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपोगेट। कॉन्साइंस यानी कि इनर फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू माउल्ड हिज रिलेशन विद गॉड। किसी भी इंसान को फ्रीडम है, इनर फ्रीडम है, यानी कि अपने खुद को गॉड से कनेक्ट करने के लिए वो कोई भी तरीका अपना सकता है। ये उसके और गॉड के बीच में जो इनर फ्रीडम है वो मेंटेन रखना क्या है, यहाँ पे आर्टिकल 25 में ऐसा बोला गया है। उसको मेंटेन करने के लिए, जो इनर फ्रीडम है उसको मेंटेन करने के लिए कोई भी इंसान गॉड से किस तरह से कनेक्ट हो रहा है, किस मीडियम से कनेक्ट हो रहा है, वो उसको फ्रीडम होनी चाहिए। देन प्रोफेस यानी कि डिक्लेरेशन ऑफ वंस रिलीजियस बिलीफ एंड फेथ ओपनली एंड फ्रीली। यानी कि आप किसी भी धर्म को, जिस भी धर्म को मान रहे हैं उसको आप ओपनली और फ्रीली क्या है अपने बिलीव्स या फिर अपने थॉट्स को रख सकते हैं किसी के भी सामने। बट इसमें क्या है, किसी और की सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं होना चाहिए। आप अपने थॉट रखने के लिए किसी और के बिलीव्स को हर्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आप शांति से कोई भी धर्म प्रोफेस कर सकते हैं, अपने जो विचार हैं उनको ओपनली और फ्रीली क्या है एक्सप्रेस कर सकते हैं। देन प्रैक्टिस यानी कि आप किसी भी तरह का रिलीजियस वर्शिप कर सकते हैं, रिचुअल्स कर सकते हैं और सेरेमनीज कर सकते हैं। जो भी रिलीजियस वर्शिप रिचुअल सेरेमनीज होती हैं आप फ्री हैं उनको परफॉर्म करने के लिए। देन प्रोपगेट यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ डिसिमिनेशन ऑफ वंस रिलीजियस बिलीफ टू अनदर। आप अपना धर्म किसी और को प्रोपगेट कर सकते हैं, यानी कि अपने जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं उनको आप साझा कर सकते हैं किसी भी इंसान से। यानी कि अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं किसी भी इंसान के सामने, किसी भी अदर इंसान के सामने आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, अपने बिलीव्स को उस तक पहुंचा सकते हैं। बट यहाँ पे एक कंडीशन होती है, आप अपने धर्म को प्रचार कर सकते हैं बट किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी इंसान को कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं।
उसको फोर्स नहीं कर सकते हैं कन्वर्ट होने के लिए अपने धर्म में। देन यहाँ पे वियरिंग किरपान्स, सिख रिलीजन में इसको यूज किया जाता है। वियरिंग किरपान्स, ये क्या है, सिख लोग जो होते हैं इनको कृपान को अपने साथ रखते हैं। ये काफी रिलीजियस होता है, होली होता है। तो वियरिंग जो कृपांस होता है, कृपांस को कैरी करना क्या है, प्रोफेशन ऑफ सिख रिलीजन में इंक्लूड किया गया है। कृपान क्या है, यहाँ पे छोटी सी तलवार टाइप की होती है और ये रिलीजियस सिंबल होता है सिखिज्म में। तो ये क्या है, सिख रिलीजन के लोग जो होते हैं इसको अपने साथ रखते हैं, अपने साथ वियर करके रखते हैं। तो क्या है, ये यहाँ पे आर्टिकल 25 में वियरिंग ऑफ किरपान्स इंक्लूड किया गया है प्रोफेशन ऑफ सिख रिलीजन में। तो आर्टिकल 26 बोलता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। तो यहाँ पे रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने की हमको फ्रीडम मिली हुई है आर्टिकल 26 में। तो कोई भी रिलीजियस पर्सन है, उसको किसी भी सेक्शन का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी रिलीजन का हो, उसको क्या है, कुछ राइट्स मिलते हैं। उन राइट्स में क्या है, मेंटेन और स्टेबलाइज रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस के लिए। तो यहाँ पे क्या है, किसी भी इंस्टीट्यूशन को क्या है, स्टेबलाइज कर सकता है, मेंटेन कर सकता है कोई भी, फॉर रिलीजियस या फिर चैरिटेबल पर्पस के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा होगा कि कुछ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बनाए जाते हैं, वहाँ पे लोग चैरिटी भी करते हैं ताकि वो अपने धर्म को प्रचार कर सके, धर्म को मेंटेन करके रख सके, मेंटेन करने के लिए और उसको प्रचार करने के लिए। देन उसके बाद यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, राइट टू मैनेज होता है ओन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन। ठीक है, अपने खुद के भी पर्सनल जो मैटर होते हैं उनको भी यहाँ पे मैनेज करने का यहाँ पे फ्रीडम मिला होता है। देन ओन एंड एक्वायर प्रॉपर्टी, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी को ओन कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, चाहे वो मूवेबल हो या फिर इमूवेबल हो, रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने के लिए। देन एडमिनिस्टर प्रॉपर्टी अकॉर्डेंस ऑफ लॉ, यहाँ पे कुछ लॉ बनाए गए हैं, उन लॉज के अकॉर्डिंग ही इन प्रॉपर्टी को मैनेज और मेंटेन किया जा सकता है। जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको क्या है, कुछ लॉ के अंडर यहाँ पे मैनेज किया जा सकता है, एडमिनिस्टर किया जा सकता है। इसको रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को क्या है, कोई भी पर्सनल प्रॉपर्टी के तौर पे यूज नहीं कर सकता है। कोई भी रिलीजियस अफेयर को मैनेज करने के लिए कोई भी ट्रस्ट या फिर कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं तो उस पे ऐसा नहीं है कि आप उस पे होटल बना के उससे कोई भी बिजनेस कर सकते हैं या फिर अपना खुद का पर्सनल फायदा निकाल सकते हैं उस रिलीजियस लैंड से। यहाँ पे क्या है, कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा जो आपके रिलीजन को मैनेज करेगा, मेंटेन करके रखेगा। तो आर्टिकल 26 में रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने के लिए फ्रीडम मिली हुई है, कुछ राइट्स मिले हैं। तो ये रहे। अब यहाँ पे क्या है, आर्टिकल 25 जो है वो इंडिविजुअल को राइट्स गारंटी करता है और आर्टिकल 26 जो है पूरे एक पर्टिकुलर सेक्शन पे गारंटी करता है राइट्स को। यहाँ पे 25 में क्या है, सिर्फ इंडिविजुअल की बात हो रही है, वहाँ पे पर्सनल की बात हो रही है। यहाँ पे खुद की, जैसे कि कोई पर्टिकुलर पर्सन है उसके फ्रीडम की बात की जा रही है आर्टिकल 26 में। ग्रुप ऑफ सेक्शन की, एक पूरे सेक्शन की बात की जा रही है यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे 26 में क्या होता है, आर्टिकल 26 में पर्टिकुलर ग्रुप के, सेक्शन के यहाँ पे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अब ये क्या है, अपने धर्म को प्रचार करने के लिए, यहाँ पे मैनेज करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन बनाएंगे और उस इंस्टीट्यूशन में क्या है, वो उस इंस्टीट्यूशन को मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पे चैरिटेबल पर्पस के लिए या फिर रिलीजियस पर्पस के लिए। उसको क्या है, उस इंस्टीट्यूशन में रिलीजन से रिलेटेड अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को क्या है, वो एक्वायर कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी जो है पर्टिकुलर किसी एक पर्सन की नहीं होगी, ये पूरे ग्रुप ऑफ सेक्शन की होगी। कह सकते हैं एक ट्रस्ट टाइप का होता है, जैसे ट्रस्ट होता है पूरे एक सेक्शन का होता है, उसी तरह से यहाँ पे ये प्रॉपर्टी है पूरे एक सेक्शन की होगी। और प्रॉपर्टी जो है जरूरी नहीं है कि लैंड ही हो, मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है। और इस प्रॉपर्टी को क्या है, लॉ के अकॉर्डिंग मेंटेन किया जाएगा, एडमिनिस्टर किया जाएगा। तो जैसे कि आपने काफी सुना होगा सोमनाथ टेम्पल। सोमनाथ टेम्पल में क्या है,
यहाँ पे काफ़ी आपने सुना होगा कि काफ़ी यहाँ का जो खजाना है वहाँ पे काफ़ी सोना और काफ़ी पैसा यहाँ पे रहता है। तो वो जो पैसा और सोना जो है वो ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर इंसान का है, वो ग्रुप ऑफ सेक्शन का है, वो सभी का है। एक पूरा यहाँ पे एक बोर्ड होता है, वो जो बोर्ड होता है वो पूरा बोर्ड उस मेंटेन करता है उस पूरे पैसे को, उस सोने को। और जो पैसा है जो मंदिर के अंदर में, वो ऐसा नहीं है कि किसी बिजनेस में हम खर्च कर सकते हैं या पर्टिकुलर किसी इंसान के ऊपर खर्च कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो उस टेम्पल को मैनेज करने के लिए, रिलीजियस पर्पस के लिए ही यूज होगा, किसी अदर पर्पस के लिए वो यूज नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है, कोई भी उसको यूज कर सकता है। वो उसके लिए एडमिनिस्टर करने के लिए प्रॉपर लॉ बनाए गए हैं, तो उस लॉ के अकॉर्डिंग उसको मैनेज किया जाएगा। तो आर्टिकल 26 में था हमारा मैनेज रिलीजियस अफेयर। तो नेक्स्ट क्लास में क्या है, हम आर्टिकल 27 और 28 को पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आर्टिकल 27 रिलेट करता है, ठीक है, रिलीजन के प्रमोशन के लिए टैक्स जो है, टैक्स के लिए फ्रीडम मिली हुई है, वो हमारा आर्टिकल 27 बोलता है। देन उसके बाद आर्टिकल 28 होता है फ्रीडम ऑफ अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को अटेंड करने के लिए हम फ्री हैं। तो ये हम क्या है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, आर्टिकल 27 और 28। तो पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।